प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। परमेश्वर बहुत आशीष दे आप लोगों को और प्रभु की बड़ी महिमा हो। और धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने मुझे आप लोगों से मिलाया और आपसे बात करने का परमेश्वर ने एक अच्छा और सुंदर अवसर दिया। तो धन्यवाद परमेश्वर का। विश्वास करती हूँ मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं सब ठीक हैं, परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, ब्लेस्ड हैं। और आप सभी का धन्यवाद कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं और मुझसे ज़्यादा आप परमेश्वर से प्यार करिए। आप मुझे जब मैं वीडियो आप देखते हैं तो आप मुझे नहीं, आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो ये याद रखिएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में होना। तो आज मैं प्रार्थना कर रही थी और कल का दिन मेरा बहुत अच्छा गया। इन दिनों बहुत अच्छा परमेश्वर ने काम किया। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए कुछ वचन है जो मैं आपको बताऊंगी और वचन को हम जानेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। मैं पढ़ूंगी यशाया। और देखिए ये वचन बताने का एक ये मतलब है मेरा कि कई बहनें हैं जिनका जो प्रार्थना करती हैं, दुआ करती हैं और उनको नहीं पता पड़ पाता है कि वो परमेश्वर की ओर से उनके पास पवित्र आत्मा है या वो दुष्ट आत्मा से घृत हैं, वो दुष्ट आत्मा की चलाए चल रहे हैं या पवित्र आत्मा का। तो ये सारी चीज़ें आज जानना बहुत ज़रूरी है हम सभी को कि क्योंकि गड़बड़ी हमें पता नहीं चल पाता है कि शैतान कब काम कर देता है, और लेकिन हमें पता होना ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए। और बाइबिल पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में। आप खाना खाओ या ना खाओ, लेकिन बाइबिल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वचन को पढ़ना मत भूला करिए। क्यों कि आपको सारी बातें वचन बाइबिल जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारी बातों को पता चल जाएगा। तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ती हूँ और आपको कुछ वचन बता देती हूँ पहले पढ़ के। मैं पढ़ूंगी यशाया 52 का 2। ठीक है, 2 पढ़ूंगी। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे यरूशलेम उठ, हे सियोन की बंदी बेटी बेटी अपने गले के बंधन को खोल दे। ये क्या बोला है? बंधन को खोल दे। कौन सा बंधन बना है हमारे गले में? अब सियोन की बेटी हूँ और इसमें लिखा है अपनी धूल झाड़ दे, अपने गले के बंधन को खोल दे। किस बंधन के बारे में बात हो रही है? ये क्या बोल रहा है परमेश्वर? हमसे क्या बोलना चाहता है? लड़कियों से क्या बोलना चाहता है? सियोन की बच्चियों से क्या बोलना चाहता है परमेश्वर? क्या चाहता है प्रभु? ये बोलना चाहता है कि कई बार बहनें सोचती हैं कि परमेश्वर के अभिषेक से हम भर गए, लेकिन वो अपने कहीं ना कहीं बंधन में उनका गला बंधा होता है। जो दुष्ट होता है उसने उनको नहीं पता पड़ पाता है कि दुष्ट इन पे क्या चल रहा है, और वो अपना काम करता रहता है। ठीक है, लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है कि बंधन आखिर में है क्या। क्योंकि यहोवा कहता है तुम जो सेत मेत बिन गए थे, इसलिए अब बिना रुपया दिए छुड़ाए भी जाओगे। बिना रुपया दिए छुड़ाए जाओगे, क्या मतलब है? मतलब किसको पैसा देना? ये सारी बातें हो रही है। तो वचन पढ़ना हमें ज़रूरी है। तो जितनी बहनें हैं, कई बार हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, और अगर आपके पास ट्रांसलेट करने की अनुवाद का नहीं है तो उसे आप मांगिए, क्योंकि ज़रूरी कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं, जब नए नए जो विश्वासी होते हैं उनको मिल जाता है या दर्शन, तो याद रखिए कई बार दर्शन दुष्ट आत्माएं भी दिखाती हैं। उस चीज़ को आपको परखना है। परखने के लिए जब तक आप बाइबिल नहीं पढ़ोगे तब तक आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो बाइबिल पढ़ना और आपके गले का बंधन का क्या मतलब है? आप प्रार्थना करो, बंधन को तोड़ दो, दुष्ट के बंधन को तोड़ के चलो। हाँ, रुकना है, हमें प्रार्थना तो करना है, रुकना है, वचन पढ़ना है। हाँ, ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर यही चाहता है, हमारे परमेश्वर यही चाहते हैं कि जो बहनें हैं वो सही तरीके से समझना सीखें, बाइबिल पढ़ें। हो सकता है टाइम ना हो, बच्चे होते हैं, घर के काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर आपको सारे कामों को देखते हुए आपको बाइबिल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बाइबिल का वचन जो है हमारे जीवन का बहुत अच्छा स्रोत है। ठीक है, तो हमें बाइबिल बहुत ज़रूरी है पढ़ना। ठीक है, तो अब आगे बढ़ती हूँ और एक ये है, इसी का मैं 11वां अध्याय पढ़ूंगी, 11वां पढ़ूंगी, है ना। दूर हो दूर हो दूर हो, दूर वहां से निकल जाओ, क्योंकि अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ। हे यहोवा, हे पात्रों को ढूंढने वालों, अपने को शुद्ध करो।
पात्रों को ढूंढने वाले अपनों को शुद्ध करो। वचन को पढ़ने से पहले, परमेश्वर को ढूंढने से पहले अपने आप को जब हम शुद्ध करते हैं, जब पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलते हैं, तब हमें वचन समझ में आते हैं, तब हमें वचन हम अच्छे से उसका अनुवाद कर सकते हैं, तब पवित्र आत्मा अपनी बातें करता है। को शुद्ध करो, हाँ, ढोने वालों अपने को शुद्ध करो, क्योंकि तुम को उतावली से निकलना नहीं और ना भागते हुए चलना पड़ेगा। हम जब अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में दे देंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलेंगे, तो हमें दौड़ना नहीं पड़ेगा, इधर उधर इधर उधर इधर उधर पूछना नहीं पड़ेगा। बहुत से लोगों को मैंने देखा इतना घबरा जाते हैं कुछ कुछ बातों में, लेकिन वो क्यों आप वचन नहीं पढ़ते? तो आपको वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना? क्यों लिखा है ना, क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं और भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा और इज़राइल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। प्रभु इसीलिए बोल रहा है, अपने को धो लो, अब लड़कियों को अपने वस्त्र को धो लो, अपने मन को शुद्ध करिए। तो जब आप परमेश्वर की अगुवाई से चलेंगे, जब प्रभु को पहला स्थान देंगे, जब परमेश्वर की बातों को समझेंगे कि प्रभु आपसे क्या चाहता है, प्रभु ये सेवकाई चाहता है या नहीं, तो जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं समझेंगे, जब तक नहीं समझ पाएंगे, जब तक आपके पास पवित्र आत्मा नहीं होगी। आप बहुत प्रार्थना कर लीजिए, अगर आपको वचन का ज्ञान ना हो तो क्या फायदा? वचन का ज्ञान होना हमें बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कभी हम भूल जाते हैं, हम मनुष्य हैं, मगर हमें पढ़ते रहना है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और लिखी हुई है ना, भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं और ना भागते हुए चलना पड़ेगा। जब हम वचन पढ़ेंगे, जब हम पवित्र आत्मा सहायता करिए, जब हम वचन पढ़ेंगे, जब हम वचन को समझेंगे, तो हमें इधर उधर इसको फ़ोन उसको फ़ोन, इधर घबराना उधर घबराना करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके उस पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा आपको अगुवाई कर देगी कि आपको क्या करना है। तो वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं हर बार यही बोलती हूँ, वचन आप पढ़िए, वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो प्रभु आपसे यही चाहता है कि आप वचन पढ़िए, परमेश्वर की अगुवाई में चलिए, आपके सारे काम आसान हो जाएंगे। और अगुवाई है ना, परमेश्वर आपके आगे पीछे चारों तरफ आपकी अगुवाई करेगा। और अपने धूल को झाड़ लीजिए, शैतान की बताई हुई बातों को मत चलिए। आप वचन पढ़िए, वचन में ऐसा है तो हाँ, नहीं है तो उसको झाड़ दो, ठीक है। गंदा धूल, सोचो कि आप कहीं गए थे और धूल लग गई, उसको झाड़ो, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं विश्वास करती हूँ आपको सुनने में आशीष मिली होगी, और परमेश्वर के वचन में और प्रभु के राज्य को आप बढ़ेंगे और परमेश्वर के राज्य के लिए काम करेंगे। परमेश्वर की अगुवाई में चलना हमें बहुत ज़रूरी है। तो आप परमेश्वर की अगुवाई में चलिए, प्रभु आपसे प्यार करता है ना। प्रभु से प्रार्थना करिए, वचन को समझिए, है ना। अगर आपको लग रहा है प्रार्थना करते समय आप नहीं रुक पा रहे हो, गड़बड़ी हो रही है, तो उसको बांधिए, यीशु के नाम से खंडन करिए, मत्ती 18:18 के अनुसार बांध दीजिए, बांध के अथाह नरक में भेजिए, जहाँ परमेश्वर ने उसके लिए जगह बनाई है। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। चाहे ये सेवकाई में हो चाहे घर में, क्योंकि परमेश्वर ने सबको ये अथॉरिटी दी है कि आप दुष्ट आत्माओं को और सारे सांप बिच्छू को रौंदने की सामर्थ्य दी है। तो हमें प्रार्थना करनी है, किसी का इंतज़ार नहीं करना है। आपको दिया है, आपको लगे उसी समय करो, परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, प्रभु आपकी मदद करेगा, ठीक है। तो सुनने में आपको आशीष मिली होगी और प्रभु आपको बहुत सारी बरकत दे। आप सभी को जय मसीह की, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।